हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं आप सब लोग के लिए वीडियो लेके आई हूँ जो बीएसएससी इंटर लेवल का रिक्वायरमेंट का जो वैकेंसी नहीं निकला है उसके लिए है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में नाइस ज़रूर लिखिएगा। तो हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को। इस वैकेंसी का नाम है बीएसएससी इंटर लेवल रिक्वायरमेंट 2025। पोस्ट है 23,175 और ये फॉर्म जो है ऑनलाइन अप्लाई होगा और इसका जो डेट है 15 अक्टूबर से 25 नवंबर तक है और इसका फुल फॉर्म है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। हम इसे टॉपिक वाइज से समझेंगे। पहला जो है सिलेबस प्लस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। पहले हम क्या समझेंगे सिलेबस के बारे में। पहला जो है सिलेबस है, पूरा सिलेबस को समझना चाहिए, सिलेबस ओवरव्यू। सेकंड है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। तो हम पहले सिलेबस ओवरव्यू फॉर इंटर लेवल टॉपिक्स पे आते हैं। प्रीलिम्स में क्या होता है और मेंस में क्या होता है। पहले हम प्रीलिम्स को समझेंगे। प्रीलिम्स जो है जनरल स्टडीज, जीएस का मतलब आप लोग समझते हैं, जिसमें जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर ये सब आता है, जिसे जीएस बोलते हैं। जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, ये सब जो है प्रीलिम्स में आता है। मेंस में क्या है, मेंस में है पेपर फर्स्ट में हिंदी है, सेकेंड में जो है जीएस प्लस साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। ये क्या, इतना टॉपिक इसमें मेंस में है। अब हम सब्जेक्ट वाइज टॉपिक को समझेंगे। जैसे जीएस हो गया, जीएस में क्या क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड बिहार, जियोग्राफी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड बिहार, जियोग्राफी, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, बिहार, इंडियन पॉलिटी एंड मतलब इम्पोर्टेंट है, जो बिहार से रिलेटेड हो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही उठेगा। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिहार एंड इकोनॉमिक स्पेशली बिहार, कल्चर हेरिटेज, वहाँ की संस्कृति क्या है, एंड करंट अफेयर स्पेशली ये भी बिहार से सब रिलेटेड। जैसे सब टॉपिक इम्पोर्टेंट है लेकिन जैसे रिलेटेड बिहार से जो भी टॉपिक हो उसे ज़्यादा कवर करना चाहिए। अब हम आएंगे जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स पर। मैं इसमें क्या पूछता है, जनरल साइंस मैथमेटिक्स में साइंस अप टू क्लास 10 का जो साइंस है वो जनरल यानी क्लास 10 तक होना चाहिए, जैसे उससे भी इंटर तक लेवल कराता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड मैथ में रहेगा नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, परसेंटेज प्रतिशत, रेशियो, अनुपात, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, टाइम वर्क, समय, कार्य, डिस्टेंस, दूरी, ज्योमेट्री, ज्यामिति एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। और ये जो कोडिंग डिकोडिंग दिया है ये रीजनिंग का टॉपिक है, हम लिखे नहीं, रीजनिंग का है। कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, ईटीसी, ये सब है रीजनिंग का टॉपिक है। सिलेबस हो गया। अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन के बारे में कि प्रिपरेशन कैसे करें। दूसरा टॉपिक है प्रिपरेशन कैसे करें। अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, क्या रणनीति होनी चाहिए प्रिपरेशन में, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहला स्टेप है सिलेबस प्लस एग्जाम पैटर्न को समझना। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझना, किसका सिलेबस क्या है और इसका पैटर्न क्या है, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है। दूसरा स्टेप है गुड स्टडी मटेरियल। हमारा जो स्टडी मटेरियल हो होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, मतलब एक ही बुक रहे उसे कम से कम 3-4 बार पढ़िए। जरूरी नहीं है कि एक बुक पढ़ लिए इसके बाद हम दूसरे बुक पे जाएं पढ़ने, एक ही बुक पढ़िए, बार बार उसका रिवीजन करिए, वही हमारा गुड स्टडी मटेरियल होता है। जैसे हम गुड स्टडी मटेरियल में रख सकते हैं एनसीईआरटी का 6 से 12 तक एनसीईआरटी का बुक, स्पेशली जो है फॉर साइंस एंड मैथ, स्पेशली साइंस और मैथ के लिए हम फॉलो कर सकते हैं एनसीईआरटी का बुक। अब जानते हैं कि बीएसएससी सीजीएल में क्या ज़्यादा पूछता है, इंग्लिश एंड मैथ, ये सब क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। और दूसरा टॉपिक है मतलब इसी में स्टैंडर्ड बुक्स फॉर रीजनिंग। स्टैंडर्ड बुक जो है हमें फॉलो करना चाहिए रीजनिंग के, एप्टीट्यूड फॉर मैथ्स एंड मेंटल एबिलिटी, इस रीजनिंग का और एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी, मैथ्स, ये 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एसएससी हो चाहे बीएसएससी हो। एंड सेकंड जो है, थर्ड जो है बुक ऑफ जनरल स्टडीज। बुक ऑफ जनरल स्टडीज जो है, बुक ऑफ जनरल स्टडीज वही जीएस रख लो, जो 6-7 बुक है जो आप पहले हम बोल चुके हैं वो, प्लस करंट अफेयर। करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे करंट अफेयर्स तो आपको अपडेट टू रहना ही पड़ेगा। अब हम बात करेंगे मैं के स्टडी टाइम टेबल। हमारा जो स्टडी उसका टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए। डेली स्लॉट फॉर ईच सब्जेक्ट,
यानी हमें 2 सब्जेक्ट को साथ में मतलब टाइम में बनाना चाहिए, 2 सब्जेक्ट को साथ में फॉलो करना चाहिए, लेकिन इसमें हम और सब लिख दिए हैं, जैसे जीएस हो गया प्लस साइंस, मैथ्स, रीजनिंग प्लस हिंदी। डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, एक स्ट्रेंथ जो आपका स्ट्रांग हो वो, और एक मतलब वीकनेस जो आपका कमजोर सिलेबस हो एक वो लीजिए, और एक जो मतलब आपका स्ट्रांग सिलेबस हो वो लीजिए। क्योंकि अगर बोर मतलब जैसे आपका वीकनेस सिलेबस है, जो सब्जेक्ट आप वो पढ़ रहे हैं, आप बोर हो रहे हैं, तो आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा आप वो पढ़ेंगे, तो आपका मतलब पढ़ने में मन लगा रहेगा। इसलिए 2 सब्जेक्ट साथ में लेके चलना चाहिए। एंड सेकेंड टॉपिक है रिवीजन एंड सॉल्विंग पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट। रिवीजन करना चाहिए, जो मतलब जो भी पढ़े उसको कम से कम 2-3 बार तो रिवीजन करना ही चाहिए, और पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहिए, मॉक टेस्ट देना चाहिए। और सेकेंड क्या है, प्लान 6 मंथ का। किसका प्लान? 6 मंथ का, इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं आप। फर्स्ट जो है 4 मंथ ऑफ कवर सिलेबस को कवर करने की कोशिश करिए, और 2 मंथ जो है मोस्ट रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट दीजिए। 2 मंथ आप सिर्फ रिवीजन करिए और मॉक टेस्ट दीजिए और अपनी गलतियों को सुधारिए। एंड अगला स्टेप क्या है, सब्जेक्ट कवर मैथमेटिकली। स्टार्ट विथ बेसिक्स, आपको स्टार्ट करना चाहिए, बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। जैसे एशियन टू मॉडर्न, अगर आप एशियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप एशियन से मॉडर्न पे आइए, जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड बिहार पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब जो है जीएस में है, इसे आपको मतलब स्टार्ट विथ बेसिक से करना चाहिए अगर आप सही से मतलब शुरुआत में कमजोर है तो। और करंट अफेयर स्पेशली रिलेटिंग बिहार से जो रिलेटेड करंट अफेयर उस पर ज़्यादा फॉलो करना चाहिए। साइंस एंड सेकेंड टॉपिक है, इसी में साइंस एंड मैथमेटिक्स को कैसे फॉलो करें। स्टार्ट विथ बेसिक्स, ये भी स्टार्ट मतलब बेसिक से ही करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। जो मैथ में जो आपका प्रॉब्लम होता है वो ग्रो करेगा, अगर आप रोजाना प्रैक्टिस करेंगे पर डे, तभी आपका मैथ्स इंक्रीज होगा। सेकेंड टॉपिक है रीजनिंग प्लस मेंटल एबिलिटी। डेली, इसमें भी डेली प्रैक्टिस है, वही जो मैथ्स में है वही रीजनिंग में डेली प्रैक्टिस करना है, एंड पर डे 1 आवर या 1.5 घंटा आपको देना चाहिए, जिससे प्रैक्टिस। अब हम बात करेंगे स्टेप 5 की। प्रैक्टिस एंड रिवीजन की बात करेंगे। रेगुलर मॉक टेस्ट देना है। रेगुलर, अगर आप 100 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे सॉल्व, तो कम से कम 50 या 30 क्वेश्चन रेगुलर दीजिए मॉक टेस्ट में। और उसमें जो आपका वीकनेस है क्वेश्चन, उसको शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसका रिवीजन करिए, और वीक में फुल टेस्ट दीजिए। एंड सेकेंड टॉपिक है एनालाइज मिस्टेक इन मॉक। आप एनालिसिस करिए कि क्या मिस्टेक मॉक से देते समय आप क्या क्या मिस्टेक किए हैं, कितने टाइम कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, और किस टॉपिक आप मतलब कौन सा क्वेश्चन आपका वीक है। जो टॉपिक कमजोर हो उसका एनालिसिस करें और उसका शॉर्ट्स नोट्स बनाए। सेकंड टॉपिक मोर देन रिवीजन। इसके बाद जो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ना, उसका मोर देन रिवीजन इम्पोर्टेंट है, रिवीजन ही करना आपको, रिवीजन मोर देन इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद है कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके टॉपिक चेंज नहीं होते, जैसे जियोग्राफी, हिस्ट्री हो गया। अगर हिस्ट्री में एशियन हिस्ट्री आप उठाकर देखेंगे, जो जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन हो गया एंड वैदिक हो गया, ये सब का जो भी टॉपिक है वो कभी चेंज हो सकता है नहीं, वही रहेगा। जियोग्राफी जैसे वोल्केनो, अर्थक्वेक और भी एग्जाम्पल्स है जिसके डिफिनेशन जो है वही रहेगा। लेकिन जो अप टू डेट करंट अफेयर, सिर्फ जियोग्राफी हिस्ट्री से नहीं, बाकी और जितना सिलेबस है सब्जेक्ट है उससे अप टू डेट रहिए। करंट अफेयर में मतलब कोई भी अपडेट आ रहा है किसी भी रिलेटेड सिलेबस से, उसे अप टू डेट रहिए, और मंथली करंट अफेयर हम फॉलो करिए। लास्ट टॉपिक है मैनेज टाइम एंड एग्जाम प्रिपरेशन बिहेवियर। मतलब टाइम कैसे मैनेज करें, एग्जाम प्रिपरेशन कैसे करें, इसका बिहेवियर क्या होना चाहिए। सॉल्व, हम ये सब आपको पहले ही बता चुके हैं। लास्ट टॉपिक इसलिए लिखे हैं ताकि आपको मतलब पूरा फोकस इसी पे रहे, इस 3-4 टॉपिक पे। सॉल्व पीवाईक्यू, जो BSSC CGL का जब एग्जाम देंगे तो उसका जो है पीवाईक्यू सॉल्व करने की कोशिश करिए। मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट का जो है शॉर्ट नोट्स बनाइए, और मोर देन रिवीजन करिए। बस यही सब करना है आप लोगों को। इतना मैंने बहुत अच्छे से मतलब इसका नोट्स मतलब अच्छे से एनालिसिस करके बनाए हैं आप लोगों को बताने के लिए। अगर आप लोगों को ये सब टॉपिक्स पसंद आए हो, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट में गॉट इट जरूर लिख दीजिएगा। थैंक यू। आप लोग मेरा सब वीडियो पूरा देखें। जय हिंद।